in today's video now we will be talking about sunscreen. Sunscreen के बारे में basically सब कुछ. What is sunscreen? There are 3 different types of sunscreens. अब हम बात करते हैं sunscreen के कुछ benefits के बारे में. How much sunscreen should we apply to our skin? How does our sunscreen actually work on our skin? How much sun protection factor should we use? कुछ sunscreen mistakes share करने जा रही हूँ. All about sunscreen. Hello loves and welcome back to my channel. This is Priyansh Gupta and I really hope you are doing great. So in today's video now we will be talking about sunscreen. Sunscreen के बारे में basically सब कुछ. What is sunscreen? What does it do? हमें कितनी sunscreen लगानी चाहिए? हमें क्यों sunscreen लगानी चाहिए? Sunscreen के benefits और कुछ mistakes भी. तो ऑलमोस्ट सब कुछ है इस वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में. तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. सो first thing first is what is sunscreen? Anything which is in the form of lotion, cream, gel based, water based, in any form जो आपकी स्किन पे प्रोटेक्टिव लेयर बना के आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज और यूवीए और यूवीबी रेज. और साथ में जो भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में से जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी ये डिवाइसेस होते हैं, इनमें से जो ब्लू लाइट निकलती है उससे आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, दैट इज़ नोन एज सनस्क्रीन. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स. नंबर 1 इज़ फिजिकल सनस्क्रीन. ठीक है, अब फिजिकल सनस्क्रीन को ना हम मिनरल सनस्क्रीन भी बोलते हैं. अभी क्या करती है, हमारी स्किन के सरफेस पे ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, ऑल्सो जब ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना तो मतलब ये फिजिकल बैरियर बना लेती है. तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े इसको रिमूव करने के लिए. तो आप ना डबल क्लेंस कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए. ऑल्सो अगर आपको जानना है कि डबल क्लेंस करते कैसे हैं, बहुतों का क्वेश्चन तो ये होगा यार डबल क्लेंस होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है. अगर आप जानना चाहते हैं कि डबल क्लेंजिंग कैसे करी जाती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं पक्का से इस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. ऑल्सो इसके ना कुछ की इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, वो है जिंक ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स. ये मिनरल सनस्क्रीन या फिर फिजिकल सनस्क्रीन में की इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. ऑल्सो ये सनस्क्रीन ना लेस इरिटेंट होती है, तो आपकी स्किन में ना बिल्कुल भी इरिटेशन होने का कोई चांस नहीं रहता है. तो ये ना बेस्ट रहती है सेंसिटिव स्किन के लिए. और एक बात बताऊँ, अगर जो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होगा ना प्रोडक्ट, वो किसी भी स्किन टाइप को ईजिली से सूट कर जाता है. नंबर 2 इज़ हाइब्रिड सनस्क्रीन्स. अब ये जो सनस्क्रीन्स होती है ना, ये दोनों के ही बेनिफिट्स दे देते हैं, कंबाइंड बेनिफिट्स, फिजिकल सनस्क्रीन के भी और केमिकल सनस्क्रीन के भी. ठीक है, और ये ना बहुत एक्सीलेंट सन प्रोटेक्शन देती है हमें. और साथ में ना ये स्पेशली जब हम बाहर होते हैं ना, लाइक आउटडोर गेम्स खेल रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी गेम खेल रहे होते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं बाहर, हमारे बहुत ज़्यादा काम करती है ये, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे. तो हमें ना ये सनस्क्रीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी आउटडोर में बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए ना ये हमें हेल्प करती है, ताकि हमारी स्किन टैन ना हो और हमारी स्किन सन से प्रोटेक्ट रहे. थर्ड टाइप इज़ केमिकल सनस्क्रीन्स, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वंस. ठीक है, हम इनको ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स भी बोलते हैं. अब इनके अंदर ना क्या क्या होता है, मतलब ये वर्क कैसे करती है बेसिकली. ठीक है, तो इनके अंदर ना केमिकल फिल्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन में ना अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं डीपली, जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके और उनको बाद में कन्वर्ट करते हैं हीट के अंदर और फिर हमारी स्किन में से रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, ऑल्सो ये ना ईजिली स्प्रेड हो जाती है हमारी स्किन पे, इवनली स्प्रेड होके, और हमें अच्छी सी मतलब ईजिली से ना हमारी स्किन में से रिमूव भी हो जाती है. तो और मैंने आपको बताया था फिजिकल वाली में थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट ये इजीली स्प्रेड होके रिमूव भी इजीली ही हो जाती है. अगर कोई सनस्क्रीन फ्री है ऑक्सीबेंजोन और ओएमसी फिल्टर से तो वो वर्क अच्छा करती है इवन फॉर एक्ने प्रोन स्किन. तो अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में. सबसे पहले तो वो आपकी स्किन टैन नहीं होने देता धूप में. दूसरी बात, अगर आप सन में जाते हो तो आपको सनबर्न की प्रॉब्लम भी नहीं होती. तीसरी बात, स्किन कैंसर से बचाता है वो आपको. ऑल्सो आपकी स्किन में ना प्रीमेच्योर एजिंग और जो वो कहते हैं ना साइंस ऑफ एजिंग, उनको रिड्यूस करता है, बहुत हद तक कम कर देता है. साथ में अगर किसी को पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो डार्क स्पॉट की अपीयरेंस भी कम करता है. अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना तो आपके डार्क स्पॉट और ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन में बदल जाएंगे. इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सनस्क्रीन हमेशा लगाएं. अगर आपको पिंपल्स हैं या नहीं है, यू शुड ऑलवेज वेयर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन के तो जितने बेनिफिट्स कहें उतने ही कम है. वो आपको यूवीए यूवीबी रेज से बचाती है, सन की हार्मफुल रेज से बचाती है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी टैन नहीं
होती है, आपका कलर ब्राइट कॉम्प्लेक्शन बना रहता है आपका, अदरवाइज आपका ब्राइट कॉम्प्लेक्शन में डलनेस आ जाती है। ऑल्सो आपकी जो भी ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनसे भी प्रोटेक्ट करता है। इनमें से भी बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वेदर यू आर एट होम और आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप आउटडोर हैं या फिर इंडोर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संडे हो या मंडे, डेली सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा सनस्क्रीन वेयर करो। सनस्क्रीन लगाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करती है, चाहे आप इंडोर हो, चाहे आप आउटडोर हो, चाहे मानसून हो, चाहे समर्स हो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू विद। तो पीपल, अब क्वेश्चन आता है हाउ मच सनस्क्रीन शुड बी अप्लाई टू आवर स्किन, ठीक है। तो यार बहुत से लोग ना बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि 3/4 स्पून लगानी चाहिए, ठीक है, कई लोग बोलते हैं 1/4 लगानी चाहिए, कई लोग कहते हैं स्पूनफुल लगानी चाहिए, कई लोग कहते हैं हाफ स्पून लगानी चाहिए, ठीक है। तो यार इसका सिंपल सा आंसर है, आपको उतना ही अमाउंट लगाना चाहिए जितना नीडेड है। एक्सेस में कोई भी चीज़ लगाओगे तो वो आपकी स्किन में बेनिफिट नहीं करेगी, उल्टा आपकी स्किन को और ज़्यादा वर्स कर देगी। वो कहते हैं ना, एक्सेसिव में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इसका सेम रिलेटेबल ये सनस्क्रीन के साथ भी है और सभी चीज़ों के साथ होता है, ठीक है। तो सनस्क्रीन भी ना हमें उतनी ही लगानी है जितनी हमारी स्किन में नीडेड है। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो यार एक्सपर्ट्स ही ये बात कहते हैं, मैंने रिसर्च करा था तो मैंने पढ़ा था कि यार अगर हम ज़्यादा सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमारी स्किन चिपचिपी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यार वो ज़्यादा डर्ट और डस्ट को अट्रैक्ट करेगी, मतलब पॉल्यूशन को अट्रैक्ट करेगी, तो यार हमारे स्किन में सब कुछ चिपक जाएगा आके, तो वो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा वर्स कर देगा। वो हमें सन की रेस से बचाने की बजाय ना हमें और ज़्यादा पॉल्यूशन और डर्ट वगैरह से हमारी स्किन को और ज़्यादा वर्स कर देगी, ठीक है। तो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट ही लगाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सच में। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें कितना अमाउंट लगाना चाहिए सनस्क्रीन का जो हमारी स्किन के लिए परफेक्ट हो। ये सनस्क्रीन है, तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजीना ड्राई टच सनब्लॉक लिया है, ठीक है, विद 50+ SPF। तो अब इसको ना, एक्चुअली मेरी नई बॉटल है तो खुला भी नहीं हुआ था, तो इसको ना अब मैं बताती हूँ, हमें बस एक पी साइज अमाउंट, मटर का दाना जितना बोलते हैं ना, तो उतना ही अमाउंट लेना है, ठीक है, जस्ट इतना अमाउंट, ठीक है, दिख रहा है आपको, इतना अमाउंट। तो अब हम अपनी स्किन पे लगाना शुरू करते हैं। डॉट करके ना पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, इवनली। और ना बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती कि भर भर के लगाओगे ना तो ही आपकी स्किन प्रोटेक्ट होगी। ये सब बस मिथ होता है कि आप हर चीज़ एक्सेसिव में करोगे ना तो ही वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब इसको आपको ना अच्छे से लेयर फॉर्म करनी है, एक यूँ करके लेयर फॉर्म करनी है। अगर आप इसको ज़्यादा रब करोगे ना तो आपको वाइट कास्ट हो जाएगा, तो आपको नॉर्मली एक लेयर फॉर्म करनी है अपनी स्किन के अराउंड। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या मेरी स्किन पे प्रॉपर्ली मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई? इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर चीज़ ना एक्सेस में गंदी ही होती है, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें, किसी भी चीज़ को ना हमें एक्सेस में नहीं करना चाहिए। तो इस सनस्क्रीन का भी यही है, हमें एक पी साइज अमाउंट, मतलब मटर के दाने जितना ही अमाउंट लगाना है अपनी स्किन पे, उसी से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज आर सनस्क्रीन एक्चुअली वर्क ऑन आर स्किन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है हमारे स्किन के सरफेस पे, जो रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है यूवी और यूवीबी रेज को और हार्मफुल रेज को, हमारे सन की या फिर हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की। साथ में अगर हम केमिकल सनस्क्रीन की बात करें तो केमिकल सनस्क्रीन में क्या होता है ना, वो पहले हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है डीपली, उसके बाद जो भी यूवी रेज होती है, यूवीबी रेज
होती है उनको एब्जॉर्ब करके और उसको बाद में हीट की फॉर्म में रिलीज आउट कर देती है। मतलब अलग अलग वर्क होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की सनस्क्रीन ले रहे हो, उसी टाइप से वो वर्क करती है आपके स्किन पे। बट सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जिस भी वीडियो में मैं सनस्क्रीन का जिक्र करती हूँ मैं हर बार कहती हूँ सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर स्टेप आउट विदाउट वियरिंग सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। हाउ मच सन प्रोटेक्शन फैक्टर शुड वी यूज़, ठीक है। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर मीन्स SPF जो आपकी सनस्क्रीन्स में होता ही होता है, जो आपकी सनस्क्रीन में प्रेजेंट होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आप 30 या फिर 30+ ले सकते हो। मैं बेसिकली 50 यूज़ करती हूँ। अगर आप 30+ यूज़ करोगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट एटलीस्ट यूज़ 30 SPF, ठीक है। आपको 30 SPF तो यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम में ना आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी जो आपको ये हार्मफुल रेस से बचा सके। तो इसलिए एटलीस्ट 30 या फिर 30+। तो अब मैंने आपसे कुछ सनस्क्रीन मिस्टेक शेयर करने जा रही हूँ। तो नंबर 1 है आप ना अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ना, यूँ सोचते हो अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अच्छे से सनस्क्रीन मिक्स करके लगाएंगे ना तो वो हमें और भी ज़्यादा हाइड्रेशन और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सनस्क्रीन में कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी और स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आप मिक्स करके लगाते हो तो उसका SPF हाफ पे आ जाता है। अगर आप 30 SPF लगाया आपने तो ये लगा लो आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर ना बिल्कुल 15 SPF पे आ जाएगा, जो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं देगा जो आपको चाहिए। ऑल्सो दिस विल रिजल्ट इन आपको लेस प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसलिए दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एवर। सो प्लीज़ डोंट मिक्स योर प्रोडक्ट्स विथ सनस्क्रीन। आपको कभी भी अपनी सनस्क्रीन के साथ ना अपने स्किन के प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 2 इज अप्लाइंग सनस्क्रीन वंस इन अ होल डे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने मॉर्निंग में अच्छे से सनस्क्रीन लगाई थी तो मेरी स्किन पूरी शाम तक, जब तक सन है, जब तक प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द हार्मफुल रेज, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको रीअप्लाई करनी पड़ती है अपनी सनस्क्रीन, ठीक है। और आप किसी भी डर्मैट से पूछ लेना, यू हैव टू रीअप्लाई इट, मतलब लगा लो 2 से 3 घंटे में आपको रीअप्लाई करनी ही पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी और रिजल्ट इन आपको प्रीमेच्योर एजिंग की, डार्क स्पॉट्स की, हाइपर पिगमेंटेशन की, स्किन टैन की, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप फिर यही कहेंगे सनस्क्रीन अच्छी नहीं थी और वो जो हमने टिप्स देखी थी ना वो अच्छी नहीं थी। बट ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से हर 2 से 3 घंटे में अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई कीजिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े। थर्ड इज नॉट वियरिंग सनस्क्रीन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अगर आप मोबाइल्स, PCs, लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते टाइम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, सनस्क्रीन मिस्टेक। ये आपको ना हमेशा लगानी चाहिए सनस्क्रीन, क्योंकि आपके जो भी फ़ोन्स है, लैपटॉप्स हैं, इनमें से ना ब्लू लाइट निकलती है और हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती अगेन। तो सनस्क्रीन ना आपको इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, तो आपको लगानी चाहिए। ऑल्सो अगर आप नहीं लगाओगे ना तो क्या होगा, बेसिकली जो ये ब्लू लाइट होती है ना तो ये जनरेट करती है रिएक्टिव ऑक्सीजन विच में अफेक्ट योर कोलाजन प्रोडक्शन, रिजल्ट इन रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग एंड एक्सेट्रा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा वियर कीजिए सनस्क्रीन वाइल, चाहे आप घर पे हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप किसी भी मौसम में हैं, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कुछ नहीं देखना, बस सनस्क्रीन हमेशा लगानी है। एक बात बताओ, जब आप घर पे रहते हो ऐसा तो नहीं होता कि आप नहाते नहीं हो या फेस वॉश नहीं करते हो, तो यार वाई, जब आप घर पे हो तो आप यूँ क्यों सोचते हो कि मेरे को सनस्क्रीन नहीं लगानी है। सनस्क्रीन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन, ठीक है। तो आपको हमेशा जब आप डेली रूटीन में मॉइस्चराइज़र लगाते हो, आप अच्छे से फेस वॉश करते हो, तो वाई नॉट सनस्क्रीन, ठीक है, आपको हमेशा लगानी ही चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 इज़ नॉट अप्लाइंग इनफ सनस्क्रीन और अप्लाइंग इट टू मच, ठीक है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं लगानी है और साथ ही में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, लाइक मैंने आपको बताया, तो आप डर्ट को, पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी स्किन पे, ठीक है। वेयर एज अगर आप अपनी स्किन में जो है कम सनस्क्रीन लगाते हो तो भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो क्या होगा कि आपकी स्किन अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, रिजल्ट इन प्रीमेच्योर एजिंग, साथ में डार्क स्पॉट्स, सन टैन, हाइपर पिगमेंटेशन और व्हाट नॉट, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट ही लगाना चाहिए। और मैंने आपको दिखाया एक पी साइज अमाउंट आपकी फेस और आपके नेक के लिए बिल्कुल इनफ है। तो उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बस
एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है यार हमें। बहुत ये नहीं कि भर भर के लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लेयर बनेगी, या पतली लगाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से काम करे। हमें एक एडिक्वेट अमाउंट लगाना होता है, ना कम ना ज़्यादा। नंबर 5 इज़ नॉट चेकिंग इफ़ योर सनस्क्रीन हैव इनफ PA रेटिंग्स और नॉट। ठीक है, तो आपको ना अपनी सनस्क्रीन जब भी खरीदनी है तो हमेशा PA रेटिंग्स देख के खरीदनी है। अब जैसे मेरी सनस्क्रीन में PA+++ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो PA का मतलब क्या होता है? PA का मतलब होता है प्रोटेक्टिव ग्रेड ऑफ UV रेज। आपको ना हमेशा से अपना ये देख के लेना चाहिए, क्योंकि जो आजकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना मार्केट में, वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करते हैं आप लोगों को। रिजल्ट इन कि आप लोग सनस्क्रीन तो ले लेते हो और आप लोगों को वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो आपको यही लगता है कि सनस्क्रीन लगाना बेकार है, बट ऐसा नहीं है। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ना हमेशा अपना सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी चेक कर लेना चाहिए। वो मिनिमम 30 तो होना ही चाहिए। ऑल्सो अगर 30+ होगा ना तो और भी अच्छा होगा। वैसे बेसिकली मैं तो 50 यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और आप भी ना 50 यूज़ कर सकते हैं। वरना मतलब देखो 30 तो यूज़ करना ही करना है। अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट यूज़ 30 SPF इन योर सनस्क्रीन। गाइस, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है सनस्क्रीन के बारे में। ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल यूजफुल देन प्लीज़ लाइक करना। कमेंट डाउन बिलो कि आपको सनस्क्रीन के बारे में और कुछ जानना हो, या कुछ भी मतलब कुछ भी सजेशंस हो आपको नई वीडियो के लिए, तो कमेंट डाउन बिलो। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। विल मीट यू सून। बाय बाय, आई लव यू ऑल।